नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लंबे समय के बाद आपसे एक बार फिर से मुलाकात हो रही है और उम्मीद करता हूं कि अब ये मुलाकात लगातार जारी रहेगी। आज के ब्लॉग में हम देखने वाले हैं जल सहेलियों के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, क्या कुछ उस घोषणा पत्र में मांगे हैं। अपनी बातों को उन्होंने सभी पत्रकार बंधुओं के सामने रखा है ताकि वो अपनी बात पूरे समाज में, पूरे ज़िले में और पूरे देश तक इस बात को पहुंचा सकें कि जल संकट गंभीरता के साथ गहराता चला जा रहा है और आने वाले कुछ ही सालों में यह समस्या एक विकराल रूप धारण कर सकती है। यदि जल्द से जल्द इस जल समस्या से निजात पाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो यकीनन बुंदेलखंड में एक बड़ी त्रासदी झेलने को मिल सकती है। इसी बात को लेकर क्या कुछ कहा है जल सहेलियों ने, आइए चलते हैं हम होटल शेल्टर इन में, जहां पर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जल सहेलियों ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता के साथ उठाया है और मांग की है कि इन मांगों को पूरा किया जाए। आइए चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहा है जल सहेलियों ने। जी, आपका परिचय? मेरा नाम रमीला राठी है और हम लोग जल सहेली फाउंडेशन से हैं। आज हम लोगों ने जो घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है, जिसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दे नहीं रखे हुए हैं, उनको हम लोगों ने उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है, जिनमें इन मुद्दों को रखा हुआ, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा बुंदेलखंड है उसमें सूखा, बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जल संरक्षण के क्षेत्र में नदियों, पहाड़ों को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग कार्य करें। उसके साथ साथ में हम चाहते हैं कि हमारी जो स्कूल है उस स्कूल में भी हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय को रखा जाए, जिससे जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें जल संरक्षण संवर्धन के बारे में बताया जाए। उसके साथ में हमारी जो जल सहेलियाँ हैं वो भी इस घोषणा पत्र को तैयार की। जैसे कि मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे स्कूल में बाथरूम तो है, लेकिन स्कूल में बाथरूम तो है लेकिन सफाई कर्मी नहीं है, तो मास्टर स्वयं सफाई कर्मी होता है। तो इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि मतलब सफाई कर्मी रखा जाए स्कूल में, वो सफाई कर सके। एवं स्कूल पाठ्यक्रम में जल संरक्षण जैसे मुख्य विषयों को लेकर भी रखा जाए, जैसे बच्चों को जल संरक्षण संवर्धन के लिए जागरूक किया जाए और स्कूल जल साक्षरता के साथ साथ बालक को ब्लॉक एवं जिला स्तर के नेतृत्व में बेहतर बनाया जाए, जैसे कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं ना वो स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। कितनी घोषणाएं हैं इसमें टोटल? जैसे कि इसमें कुल प्रमुख मतलब 5 घोषणाएं हैं, जैसे कि रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, पोषण को लेकर और शिक्षा को लेकर और जल संरक्षण को लेकर। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य घोषणाओं में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो मतलब ऐसा है कि मतलब जल संकट को दूर किस प्रकार से किया जाए। और इसमें हमारे जो बुंदेलखंड क्षेत्र है तो जल संरक्षण दूर करने के साथ साथ में कैसे लोगों को जागरूक किया जाए स्वच्छता पर, साफ सफाई, उसके साथ जल संरक्षण जो हमारी भूगर्भीय जल से हम लोग जल है उसको कम करने के लिए और वातावरण जो चेंज है, जलवायु परिवर्तन, उसको बदलने के लिए कार्य किए जाएँ। और रोजगार सबसे ज़्यादा जो हमारा बुंदेलखंड है इसी से पलायन आपको मिलेगा, तो बुंदेलखंड से पलायन रोकने के लिए जो लघु उद्योग जो गाँव में उद्योग है इस तरीके के उद्योग किए जाए। हमारे साथ में जो जल सहेलियाँ जो निःशुल्क जल फाउंडेशन में कार्य करती हैं, तो बहुत सारी जल सहेलियाँ बहुत सारे उद्योग के साथ इस तरीके की जल सहेलियाँ भी हैं जो बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। उनके लिए भी छोटे छोटे से उद्योग किए जाए गाँवों में और इन जल सहेलियों को रखा जाए ताकि ये जल सहेलियाँ नेतृत्व कर सकें योजनाओं। और जो हमारा जल सहेली फाउंडेशन है उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। अभी तक इतने जो घोषणा पत्र बनाए गए हैं तो हमारे घोषणा पत्र में ये मुद्दे नहीं आए हैं, तो इन घोषणा पत्र जो हम घोषणा पत्र बना रहे हैं तो हमारे ये मुद्दे हैं कि जल संकट समाधान के संदर्भ में है। जो हमारे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा जल संकट आ रहा है और अभी
है वो सूखा प्रबंधन यानी सूखा भी हमारे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए हमने मुद्दे बनाए हैं जो कि हमारे सरकार तक पहुंच सके, क्योंकि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा जैसे कि हम लोग जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं, जो हमारी जो जल सहेली हैं तो उन जल सहेली काम कर रही हैं गांव में। तो छोटी जो नदियां हैं हमारी, जो पुरानी बुंदेली चंदेली तालाब जैसी नदी हैं, वो बिल्कुल सूखी पड़ी हैं। उसके लिए सरकार से कोई नियम लागू किया जाए, यानी वो नियम बनाया जाए कि हमारा वो जल संरक्षण अच्छे से हो सके। क्या नाम है आपका? राजकुमारी विश्वकर्मा, जल सहेली और जल सहेली फाउंडेशन पे मैं सचिव हूँ। हम लोगों का, सभी बहनों का यह कहना है, जल सहेलियों के जो गांव तौर पर काम कर रहे हैं और समाज में इतनी सेवाएं दे रहे हैं, तो हम लोगों का एक मत बना कि हर बार लोकसभा हो चाहे विधानसभा, सब जगह के चुनाव के लिए प्रक्रिया बनती है, लेकिन पानी प्रबंधन के लेकर क्यों नहीं बनती। तो हम लोगों का मेन काम है पानी को बचाना है, पानी का संरक्षण करना है, उसके रखरखाव पंचायत से लेकर चाहे ब्लॉक हो चाहे जिला हो, हर समिति में एक पानी के रखरखाव के लिए बिल्कुल नियम बनवाना चाहिए। हमारा ये मतलब है कि हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों को यह कहना है, हम सभी बहनों का, कि जल सहेलियों का यही कहना है कि बिल्कुल पानी की लेकर जो भी संकट आ रहे हैं और उनके निदान के लिए सूखाग्रस्त पड़ा हमारे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पानी प्रबंधन और सूखाग्रस्त के लिए पलायन पर व्यक्ति जा रहे हैं और हादसे से मृत्यु भी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, लेकिन उन लोगों को दुर्घटना में कुछ मिल नहीं पाता है। हर चीज़ के लिए समस्या होती है, उसके रखरखाव के लिए हर पंचायत, हर ब्लॉक की पंचायत और गांव-गांव की हर पंचायत के लिए यह नियम होना चाहिए कि पंचायत का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाए, जिससे उसकी मृत्यु ना हो जाए और ना दुर्घटना से भी रखरखाव हो जाए। इसलिए हम लोगों का यही कहना है कि पानी के रखरखाव को लेकर हमारे जो संविधान में नियम बन रहे हैं उनमें जोड़ा जाए, उनको रोका जाए, उनके ऊपर काम किया जाए, बिल्कुल नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक हमारी बात को पहुँचा जाए। हम लोगों की यही कहना है। अभी कलेक्टर महोदय ने आदेश निकाला था सूखा है कि प्रधानमंत्री जी ने तो वहाँ से आदेश निकाल दिया, लेकिन कलेक्टर साहब ने तो आदेश निकाल दिया है, लेकिन नीचे स्तर पर उतना अच्छा काम थोड़ी हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि बोरवेल करवा रहे हैं, आज जो है हर घर नल जल योजना चल रही है, लेकिन अभी भी बस्ती में पानी वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ सही में प्यासी व्यक्ति को पानी चाहिए। आज भी व्यक्ति वहाँ पानी। आज के ब्लॉग में फिलहाल इतना ही, और फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग के साथ, किसी नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे ब्लॉग्स।